हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। जैसे हम रीट का टॉपिक कर रहे हैं समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। इससे पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के चारों प्रकार के क्षेत्रफल के सवाल हमने किए थे और आगे भी त्रिभुज के कुछ सवाल हम करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आज हम समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के जो टॉपिक में चतुर्भुजों के प्रकार और चतुर्भुजों के संबंधित सवाल करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक वीडियो को देखा करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम चतुर्भुज की बात करते हैं। तो चतुर्भुज में एक हो गया वर्ग और एक हो गया समचतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाली आकृति। तो ये सभी चार भुजाओं वाली आकृतियां हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज और होता है, लेकिन हम सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग में सारी भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, वर्ग में होती हैं। तो इसका मतलब समचतुर्भुज में भी तो सम वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं लंबाई में। समचतुर्भुज जैसा कि नाम से है कि सभी भुजाएं समान, तो समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अब हम तो कंफ्यूज हो गए कि वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो वर्ग होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का नहीं होता। तो वर्ग चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं होते। अब आयत की बात आ गई। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में भी, समांतर चतुर्भुज में भी तो आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। अगर आयत में बराबर है तो समांतर चतुर्भुज में भी तो बराबर होती हैं। अब अंतर क्या है? आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री समकोण नहीं होता। और विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं समांतर चतुर्भुज के। इस प्रकार से एक दूसरे के दो दो भाग करते हैं और दोनों भाग बराबर होते हैं। फिर आ गया समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज, तो समलम चतुर्भुज की बात आ गई। तो समलम चतुर्भुज में कोई आमने सामने के कोई दो युग्म समान अंतर में होते हैं। जैसे AB और इसके सामने की भुजा DC, दोनों समान अंतर में हैं। दोनों का बीच का अंतर क्या रहेगा? जितना मर्जी बढ़ा दें इनको समान रहेगा। और एक युग्म असमान अंतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। तो ये आ गया समलम चतुर्भुज। उसके बाद आ गया चक्रीय चतुर्भुज। तो एक होगा चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो। इस प्रकार से ये हमारे पास 5 चतुर्भुज हैं। अब वो इससे संबंधित सवाल भी दे सकता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह वगैरह पूछे, लेकिन वो इनका प्रकार भी पूछ सकता है। तो प्रकार किस प्रकार से पूछ सकता है, उससे संबंधित पहले हम सवाल करते हैं। जैसे कि हम पहला और दूसरा सवाल करते हैं। चतुर्भुजों के प्रकार के संबंध में इस प्रकार से अगर सवाल आ जाए, तो जैसे पहला सवाल है समांतर चतुर्भुज होने का सही विकल्प चुनना है हमने। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज होने के गुण आपको बताए हैं। तो आप इसमें से देखते हैं कि समान होता है क्या? सभी भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज की? नहीं, सभी भुजाएं समान नहीं होती समांतर चतुर्भुज की। तो हमें क्या पता है? सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो ये गलत है। उसके बाद सभी कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के? नहीं, सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के? नहीं। सभी कोण बराबर नहीं होते। सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इनमें से सही विकल्प क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण बराबर। सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, सम्मुख भुजाएं समान अंतर होती, बराबर व समान अंतर होती हैं। सभी कोण बराबर नहीं होते, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। तो ये गुण है इसका, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये सही विकल्प इसका है सी, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है दूसरा प्रश्न है समचतुर्भुज होने का सही कथन क्या होगा? तो समचतुर्भुज होने का, तो हमने यहाँ से देखना है क्या समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं? नहीं, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको काट देंगे हम। क्या समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं? नहीं, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या विकर्ण बराबर होते हैं? नहीं, विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण लंब समद्विभाजित होते हैं। जैसा कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन सही आ जाएगा। तो इस प्रकार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो हम बता सकते हैं उसको बड़े आराम से, यदि हमें प्रकार पता है। चतुर्भुज का हमें प्रकार पता होना चाहिए। पहले हमने इनके प्रकार की बात की थी, अब हम इनके क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। तो जैसे वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, हमें पता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं समान है, सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा की स्क्वायर। जैसे आपको बताया कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल मतलब 2 सीधी कोणों का गुणा कर दें तो क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको पिछली घन घनाभ वाले टॉपिक में बताया था कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 सीधी कोण का गुणा करना है आपने, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद इसका क्षेत्रफल और परिमाप हो गया। अब आयत की बात करते हैं। तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2। क्यों आयत का परिमाप ऐसे क्यों होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 बार लंबाई है। देख लें आप, 2 बार लंबाई है और 2 बार ही क्या है? चौड़ाई है। 2 बार ही चौड़ाई है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है 2 सीधी कोणों का गुणा, मतलब L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाओं का योग, समांतर चतुर्भुज में अब हम क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई, मतलब 2 सीधी कोणों का गुणा। इसमें और कोई सीधी कोण नहीं है, आधार सीधी कोण है और बीच में ऊंचाई जो होगी इनके बीच की भुजाओं के, वह सीधी कोण होगी, इसलिए आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो हम समचतुर्भुज पर आते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या होगा? अब सीधी कोण कौन सी है समचतुर्भुज में? विकर्ण है, और ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज का 1/2, 1/2 विकर्णों का गुणा, विकर्णों का गुणा, 1/2 विकर्णों का गुणा। और समलम का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, मतलब बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाओं का योग करना है और उनके बीच की ऊंचाई, मतलब ये वाली दूरी, ये हो जाएगा समलम का। और चक्रीय चतुर्भुज का क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज, त्रिभुज तो हमने पीछे किया है पिछली वीडियो में, अब चतुर्भुज की बात है। तो चक्रीय शब्द आते ही सबसे पहले तो अर्ध परिमाप निकालना है हमने, S निकालना है, A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों भुजाओं का योग बट्टा में 2। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो ये आ जाएगा रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। तो
तो इस प्रकार से क्षेत्रफल आ जाएगा इसका चक्रीय चतुर्भुज का। तो ये हम 6 प्रकार के चतुर्भुज कर रहे हैं और इनसे संबंधित सवाल भी करेंगे। कुछ सवाल आज की वीडियो में, 1-2 सवाल, और उसके बाद अगली वीडियो में हम चतुर्भुज से संबंधित काफ़ी सारे सवाल करने वाले हैं। जैसे तीसरा सवाल है, अब हमने क्षेत्रफल के सूत्र किए हैं, परिमाप के सूत्र किए हैं, उसके बाद एक सवाल करते हैं। तो तीसरे सवाल में हमारे पास है समांतर चतुर्भुज के बारे में सवाल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 7.54, मतलब क्षेत्रफल दिया है 7.5 आर दिया हुआ है। तो आर का मतलब यहाँ मीटर में है, ऊंचाई मीटर में दी हुई है। जो ऊंचाई है वह दी है 20 मीटर। तो कभी भी इन सवालों को करना है तो इनकी इकाई, ये जो होती है इकाई है, इकाई सेम होनी चाहिए। तो यहाँ आर है, वहाँ 20 मीटर है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि 1 आर बराबर क्या होता है, क्योंकि 1 आर बराबर 100 मीटर हो जाएगा। 1 आर किसके बराबर हो जाएगा, 100 मीटर की। तो हमारे पास आ गया 1 आर बराबर 100 मीटर। तो हम इसको आगे हल करेंगे तो इसमें आ जाएगा, तो इस प्रकार से 1 आर बराबर 100 वर्ग मीटर हो गया। तो अब हम इसको यहाँ लिख देंगे या इसको बदल लेंगे। तो ये 7.5 आर है, इंटू हो जाएगा, क्योंकि 1 आर का 100 वर्ग मीटर होता है। 7.5 आर का क्या हो जाएगा, 7.5 आर का हमारे पास गुणा कर देंगे तो 750 वर्ग मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल आ गया। ऊंचाई हमारे पास है, हमने क्या निकालना है, इसका आधार। तो आपको पता है, क्योंकि क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है 750। अब आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई 20 दिया हुआ है, 20 गुणा में इधर किस में हो जाएगा, भाग में। तो इसका मतलब आधार कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से सीधा देखते हैं, 2 का भाग करेंगे, 2 को पहाड़ा 3 तक पढ़ा तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ देख लें आप 3 कौन से ऑप्शन में, इनमें तो नहीं है, ये दोनों तो सीधे ही कट गए। 2 का भाग किया, 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे, 6 आएगा, भाग कर रहे हैं इसमें हम। तो 1 बच गया, 2 7 14। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कट गया। अगला पॉइंट क्या है, 7 आया है। अब 14 और 1 बच गया, 2 5 10। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार का जो सवाल आ जाए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये तीसरा सवाल। तो आइए हम और सवाल करते हैं। एक 4 नंबर सवाल में एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 388 और विकर्ण एक दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण पूछा है। तो आपको सीधा पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 1/2 विकर्णों का गुना, विकर्णों का गुना, ये होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तब हम क्या करेंगे, 1/2 विकर्णों का गुना। क्षेत्रफल 388 है, ये 2 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा बराबर। एक विकर्ण 40 है, इंटू दूसरा विकर्ण हमने ज्ञात करना है, जिसको x ले लेते हैं हम। तो अब हम देखेंगे 40 गुणा में, ये भी भाग में ला के लिख लेते हैं हम, बटा में 40 हो जाएगा। अब हम देखते हैं विकर्ण दूसरा निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग करेंगे, 20 आएगा। तब हमने देखा कि 2 का भाग फिर कर देते हैं हम, तो यहाँ 10 आ गया। यहाँ क्या आएगा 2 का भाग करने पर हमारे पास, तो 2 का भाग करेंगे तो 1 तक जाएगा, उसके बाद 18 आ गए, फिर 9 तक गया, फिर 4 तक गया। मतलब कुल मिला के हमारे पास आ गया 194/10 बराबर x। मतलब सीधा सीधा ऑप्शन क्या आ गया, यहाँ देखें आप, डी ऑप्शन आ गया, क्योंकि एक छोड़ के पॉइंट आएगा तो मतलब x का मान 19.4 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, उसका एक विकर्ण भी दिया है, तो हम दूसरा विकर्ण किस प्रकार से निकालेंगे, उसके क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर, और उसको हम भाग करेंगे तो उसका दूसरा सवाल हल हो जाएगा। जैसे हम 5वां सवाल करते हैं, तो 5वें सवाल में एक कमरा 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, तो उसके फर्श में 50 वर्ग सेंटीमीटर का एक चौका है, तो कितने चौके लगेंगे, उसके जो फर्श को कवर करने में कितने चौकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो चौके का जो क्षेत्रफल है वो कैसे दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में।
और यहाँ कमरे की लंबाई दी है मीटर में, तो इसका मतलब सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदलें तो ये आ जाएगा 120। इसको किससे 100 से गुणा करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है तो ये आ जाएगा 1200 और ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ये काम कर लिया क्योंकि 1 मीटर हमें पता था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये काम कर लिया सबसे पहले हमने। अब हमें पता है कि संख्या निकालनी है, कितने चौके। तो संख्या निकालने का हमारे पास तरीका ये है, जिसकी संख्या निकालनी है उसका क्षेत्रफल बटा में कर लेते हैं 50, और जिससे निकालनी है वो है ऊपर आ जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, 1200 इंटू 1000, ये ऊपर आ जाएगा। तो संख्या निकाल लेंगे हम, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 चला गया, 5 का यहाँ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया हमारे पास 12 को 2 से करेंगे तो ये 20 आया, तो 12 को 12 दूना 24 और 3 0 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 24,000 चौके। कितने चौके लगेंगे 24,000। ए ऑप्शन सही आ जाएगा। तब हमने इसमें क्या करना है, जैसे ही इकाई अलग नज़र आई तो हमने इकाई बदल ली। उसके बाद क्यों बदली, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो इसको सेंटीमीटर में बदल लिया हमने। उसके बाद संख्या निकालनी है, तो जिसकी संख्या निकालनी है उसका क्षेत्रफल बटा में और दूसरा क्षेत्रफल ऊपर कर देंगे। तो चौके का क्षेत्रफल बटा में आ गया और कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ऊपर आ गया, तो 24,000 चौकों की आवश्यकता होगी इस कमरे के फर्श के लिए। तो इस प्रकार आपने ये आगे की वीडियो में हम पिछले वर्षों में जो पेपर आया वो करवाएंगे, और इसका ये जो हमारा समतलीय आकृतियों से संबंधित जितने भी सवाल हैं जो रीट में आने की संभावना है वो सारे सवाल हम करेंगे। धन्यवाद।